नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान का 2 नंबर का लघु उत्तरीय प्रश्न। यह प्रश्न आपको हर साल पूछे जाते हैं, लेकिन प्रश्न में कुछ चेंजिंग करके पूछा जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, प्रश्न दिया है कि भूकंपीय तरंग से आप क्या समझते हैं। भूकंपीय तरंग से आप क्या समझते हैं? प्रमुख भूकंपीय तरंग के नाम लिखें। यह पूछेगा आपको भूकंप का तरंग का नाम लिखिए। भूकंप के तरंग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। यह सभी प्रश्न 3-4 तरह का होता है, लेकिन उसका उत्तर जो होगा आपका एक ही होगा। तो आप हमेशा याद रखिए, भूकंपीय तरंग जब भी जहां भी मिले आपको धड़ाक से इस तरह का आंसर लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। और तो देखिए, तो प्रश्न है भूकंपीय तरंगों से आप क्या समझते हैं। यह भूकंप तरंग के नाम लिखें। यह भूकंप तरंग के बारे में समझाएं। तो देखिए, प्रमुख भूकंपीय तरंग के नाम लिखिए। उत्तर: भूकंप के दौरान उत्पन्न होने वाली विभिन्न प्रकार के कंपन को भूकंपीय तरंग कहते हैं। भूकंप के दौरान उत्पन्न होने वाली विभिन्न प्रकार के कंपन को भूकंपीय तरंग कहते हैं। भूकंपीय तरंग का वेग विभिन्न होता है। भूकंपीय तरंग का वेग विभिन्न होता है। भूकंप के दौरान उत्पन्न होने वाली तरंगें निम्न हैं। भूकंप के दौरान उत्पन्न होने वाली तरंगें निम्न हैं। ऑप्शन ए प्राथमिक तरंग यानी पी तरंग। ऑप्शन ए प्राथमिक तरंग को पी तरंग कहते हैं। ऑप्शन बी द्वितीय तरंग को एस तरंग कहते हैं। और सी नंबर है दीर्घ तरंग को एल तरंग कहते हैं। तो दोस्तों, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। इस बार जो बिहार बोर्ड, देखिए, बोर्ड द्वारा जो मॉडल पेपर सामाजिक विज्ञान का जो तैयारी किया गया है, उसमें भी इस प्रश्न का 2 नंबर से अथवा में पूछा गया है कि भूकंपीय तरंग के नाम लिखें। तो आप इस तरह से यहाँ तक लिख दीजिएगा, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। तो चलिए एक बार हम फिर से पढ़ देते हैं, आप अच्छे से समझिए और याद रखिए। भूकंपीय तरंग से आप क्या समझते हैं, यह एक प्रश्न पूछ सकता है। दूसरा प्रश्न पूछ सकता है कि प्रमुख भूकंपीय तरंग के नाम लिखें। तीसरा पूछ सकता है कि भूकंपीय तरंग को अच्छे से समझाएं या उस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें या प्रमुख भूकंपीय तरंग लिखें। इस तरह का प्रश्न मिले तो आप धड़ाक से यहाँ से उत्तर लिखना शुरू कर दीजिएगा। आप याद रखिए, उत्तर में लिखिएगा भूकंप के दौरान उत्पन्न होने वाली विभिन्न प्रकार के कंपन को भूकंपीय तरंग कहते हैं। भूकंपीय तरंगों का वेग विभिन्न प्रकार होता है। भूकंप का जो तरंग होता है वो विभिन्न प्रकार के होते हैं। भूकंप के तरंग उत्पन्न होने वाली तरंग निम्न है यानी नीचे है। तो ए नंबर हो जाएगा प्राथमिक तरंग, जिसे पी से सूचित करते हैं। बी नंबर हो जाएगा द्वितीय तरंग, जो एस से सूचित करते हैं। 3 नंबर है दीर्घ तरंग, जो एल से सूचित करते हैं। तो दोस्तों, आप इसे अच्छे से याद कर लें। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है भूकंप और सुनामी के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। भूकंप और सुनामी के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो भूकंप अलग है, सुनामी अलग है, लेकिन दोनों क्या है, प्राकृतिक घटनाएं हैं, प्राकृतिक आपदा है दोनों। भूकंप और सुनामी के बीच अंतर स्पष्ट करें। तो उत्तर: ठोस धरातल पर होने वाली कंपन को भूकंप कहते हैं। ठोस धरातल पर होने वाली कंपन को भूकंप कहते हैं। भूकंप शब्द का प्रयोग भूपटल में उत्पन्न कंपन के लिए करते हैं। सागरीय तली में उत्पन्न कंपन को सुनामी के नाम से जाना जाता है। सागरीय यानी महासागर या समुद्र, महासागर या समुद्र के तली जमीन में जो कंपन जो भूकंप होता है उसे सुनामी कहते हैं। तो सुनामी कहाँ से आता है, तो समुद्र में। समुद्र में सुनामी कैसे आता है, वहाँ समुद्र के अंदर जो भूकंप आता है, कंपन आता है, उसी से सुनामी होता है।
और भूकंप तो धरातल यानी जमीन पर कंपन होने को ही भूकंप कहते हैं। आगे देखिए, भूकंप एवं सुनामी की ऊर्जा तरंग की गहनता का मापन रिएक्टर स्केल के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। भूकंप और सुनामी के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आप उत्तर में इस तरह से लिखिएगा, ध्यान से सुनिए। ठोस धरातल पर होने वाली कंपन को भूकंप कहते हैं। भूकंप शब्द का प्रयोग भूपटल में उत्पन्न कंपन के लिए करते हैं। सागरीय यानी सागर या समुद्र तली में उत्पन्न कंपन को सुनामी के नाम से जाना जाता है। भूकंप एवं सुनामी की ऊर्जा तरंग की गहनता को मापन रिएक्टर स्केल के द्वारा किया जाता है। भूकंप और सुनामी का जो मापा जाता है उसका कितना था, तो रिएक्टर स्केल। भूकंप को किससे मापा जाता है, गहनता को रिएक्टर स्केल से। देखिए अगला प्रश्न है, सुनामी से बचाव के कई 3 उपाय बताइए। सुनामी से बचाव के कोई 3 उपाय बताइए। उत्तर, सुनामी से बचाव हेतु 3 उपाय निम्न हैं नीचे। नंबर ए, समुद्र तटीय क्षेत्र के समीप मैंग्रोवा वनस्पति को लगाने का कार्य किया जाना चाहिए। यानी समुद्र तटीय यानी समुद्र के किनारे में समीप मतलब समुद्र का नज़दीक किनारे में मैंग्रोवास वनस्पति यानी कि मैंग्रोवास का जंगल वन होता है, लगाना चाहिए, लगाने का कार्य करना चाहिए। बी नंबर, तटीय क्षेत्र के समीप रहने वाले लोगों को परीक्षण किया जाना चाहिए। तटीय क्षेत्र के लोगों को रहने वाले उसको परीक्षित करना चाहिए भूकंप के बारे में, सुनामी के बारे में। नंबर सी, समुद्र के नज़दीक कंक्रीट तटबंधों का निर्माण किया जाना चाहिए। समुद्र के नज़दीक क्या कंक्रीट तट यानी कि कंकर पत्थर से बड़े बड़े पत्थर से दे करके उसका बांध का निर्माण करना चाहिए। ये 3 प्रमुख था। इस पे भी आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया? प्रश्न है, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया? यह प्रश्न आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक और क्लास 12 इतिहास में पूछे जाएंगे 5 नंबर या 2 नंबर से। तो देखिए उत्तर में लिखिएगा, भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, परंतु उसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसका एक कारण था। क्या था? देखिए, इसका एक कारण था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के दिसंबर 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग का प्रस्ताव पास किया था और 26 जनवरी 1930 ईस्वी का दिन प्रथम स्वतंत्रता दिवस यानी कि प्रथम स्वतंत्रता दिवस जो मनाया गया है वह मनाया गया है 26 जनवरी 1930 ईस्वी को ही प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। 1930 में ही प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में आज़ादी से पूर्व ही मनाया गया था। इसके बाद कांग्रेस ने हर वर्ष 26 जनवरी का दिन इसी रूप में मनाया था। इस पवित्र दिवस की याद ताज़ा रखने के लिए संविधान सभा ने 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान लागू करने का निर्णय लिया था। तो दोस्तों आप लोग सभी समझ गए होंगे कि 26 जनवरी 1950 को ही संविधान लागू क्यों किया गया। तो आप सबको पता होना चाहिए कि संविधान जो है, भारत का संविधान
26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था, परंतु 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। बनकर तैयार कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। इसका कारण यह था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज्य की मांग का जो प्रस्ताव रखा था लाहौर अधिवेशन 1929 में। आप लोग प्रश्न को याद रखे होंगे कि पूर्ण स्वराज की मांग कब रखा था? 1929 में। कहां रखा था? लाहौर अधिवेशन में। यह एक कारण था। 1929 में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग प्रस्ताव पास किया था। और एक कारण था कि 26 जनवरी 1930 को ही भारत ने अपना प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया था। 26 जनवरी 1930 ईस्वी को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया था। ये तीनों कारण को एक साथ रखकर आजादी मनाने का निर्णय लिया गया। इसी के रूप में आजादी से पूर्व, देखिए, प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में आजादी से पूर्व ही मनाया गया था। इसके बाद कांग्रेस ने हर वर्ष 26 जनवरी का दिन इसी रूप में मनाया था। इसी पवित्र दिवस की याद ताजा रखने के लिए संविधान सभा ने 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान लागू करने का निर्णय लिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के महत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भारत छोड़ो आंदोलन के महत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो उत्तर में लिखिएगा कि 1942 में गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। आंदोलन की पूर्व संध्या पर ही प्रमुख नेताओं को जेल में डाल दिया गया। इससे जनता भड़क उठी और उसने रेलवे स्टेशन, डाकघरों, थानों और तथा सरकारी भवनों को जलाना शुरू कर दिया। टेलीफोन के तार काट डाले और रेल की पटरियां उखाड़ दी गई। अंग्रेजों ने इस जन आंदोलन को दबाने के लिए लाठी, गोली आदि का सहारा लिया। हजारों प्रदर्शनकारी जेल में ठूस दिए गए। जनता नेत्रहीन और दिशा भ्रमित थी, अतः सब अपने अपने ढंग से सरकार का प्रतिरोध कर रहे थे। तो दोस्तों, आप सभी भारत छोड़ो आंदोलन को अच्छे से समझ गए होंगे। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, जिसमें से कि आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि करो या मरो का नारा किसने दिया है? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय में ही महात्मा गांधी ने दिया है। भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था, ये महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था और इस आंदोलन के संध्या पूर्व में ही सभी नेता जो प्रमुख थे उन सभी को जेल में डाल दिया गया। इसमें जनता जो है कि भड़क उठे, गुस्सा गए और उसने रेलवे स्टेशन, डाकघरों तथा सरकारी भवनों, थाना सब को जलाना शुरू कर दिया। टेलीफोन के तार काटने लगे और रेल की पटरियां उखाड़ दी गई। अंग्रेज ने ये सभी को दबाने के लिए लाठी, गोलियों का सहारा लिया। तो दोस्तों, आप सभी अच्छे से इस प्रश्न को उतार लें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वो सहयोग आंदोलन के बारे में कुछ भी प्रश्न पूछे तो डायरेक्ट लिख दिया, आपको आंसर मिलेगा और नंबर भी मिलेगा।